नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑफ मेधावी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भारत की नदियाँ के बारे में बताने जा रहा हूं, जो 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीयूपी में, एसएससी एमटीएस में, सीएचएसएल में, यूपीपीएससी जेई में, यूपीएसआई में, मतलब जितनी भी वनडे एग्ज़ाम है उन सब के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भारत की नदियाँ। इससे एक नए क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये नदियों के पार्ट 1 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और पार्ट 2 भी लेके आएंगे। 10 क्वेश्चन का सीरीज मैं डेली लेकर आऊँगा सामान्य ज्ञान का। तो आज भारत की नदियाँ हैं और इसका पार्ट 1 है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की जो पवित्र नदी है कौन सी है? गंगा है। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। कमेंट बॉक्स में आप गंगा की लंबाई कितनी है वो जरूर बताइएगा। कितनी किलोमीटर लंबाई है गंगा की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको मैं पहले लाया हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की, वह क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है। कमेंट बॉक्स में बताइए, जगह का नाम बताना है कि कहाँ पे बनाती है, किस नदी पर बनाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सोंगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सोंगपो नदी भारत में किस राज्य से होकर प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सोंगपो नदी। कौन सी नदी? सोंगपो नदी। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? तवा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब ये बाढ़ आती है दोस्तों, तो ये बिहार को ले डूबती है पूर्ण रूप से, तो इसलिए शोक, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कई बार ये एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है। बिहार का कौन सी नदी है? कोसी नदी है। और बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये 10 क्वेश्चन कैसे थे और कैसा लगा आप लोगों को। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।